जय जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज मैं श्री रामचरितमानस की उस चौपाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस चौपाई को फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत ही गलत ढंग से प्रयोग किया गया है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को मीडिया, फेसबुक, इन लोगों ने इसका अलग अर्थ निकाल दिया है। ताड़ना को उन्होंने बहुत ही गलत संबोधित किया है। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। कुछ लोग इस चौपाई का अपनी बुद्धि और अति ज्ञान के कारण विपरीत अर्थ निकालकर तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आक्षेप लगाते हुए अक्सर दिख जाते हैं। और सभी को ये समझना चाहिए कि अगर तुलसीदास स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते तो रामचरितमानस में उन्होंने स्त्री को देवी समान क्यों बताया। और अगर शूद्रों के बारे में तुलसीदास जी द्वारा इस चौपाई को लोग गलत समझ रहे हैं तो तुलसीदास जी ने शूद्रों के विषय में तो कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके प्रिय श्री राम के द्वारा शबरी, निषाद, केवट आदि से मिलन के जो उदाहरण वो दे रहे हैं वो कुछ अलग ही दर्शाते हैं। नारी की बात की जाए तो माता सीता जी परम आदर्शवादी महिला एवं उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला के विरह और त्याग का चित्रण, लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी बहुत ही सकारात्मक होता है। और इतना ही नहीं, सुरसा जैसी राक्षसी को हनुमान जी ने माता कहकर संबोधित किया। कैकेयी और मंथरा भी तब सहानुभूति की पात्र हो जाती जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता। ऐसे में तुलसीदास के शब्द का अर्थ स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना नहीं है। श्री रामचरितमानस में श्री राम ने स्त्री की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। रामायण के प्रत्येक पात्र द्वारा पूरी रामायण में स्त्रियों का सम्मान किया गया है और उन्हें देवी बताया गया है। असल में ये चौपाई उस समय की है जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब श्री राम भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल लिया, तब समुद्र देव श्री राम भगवान के चरणों में आए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए, अनुनय विनय करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और ये लोग विशेष ध्यान रखने यानी शिक्षा देने के योग्य हैं। तो मित्रों, ताड़ना एक अवधि शब्द है जिसका अर्थ है पहचानना यानी परखना। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और उनके किसी भी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। लोगों ने इस चौपाई में ताड़ना शब्द को बहुत ही गौर से देखा है, सुना है कि ताड़ना, ताड़े जाते हैं। अरे दोस्तों, अधिकारी पे भी आप ध्यान दीजिए कि उस चौपाई में एक शब्द आया है अधिकारी। इस चौपाई में शब्द अधिकारी को आप एक बार समझिए। अधिकारी शब्द का प्रयोग किसी अच्छी एवं सकारात्मक बात के लिए ही किया जाता है। यह व्यक्ति इनाम का अधिकारी है। इनाम पाना सकारात्मकता है, जबकि सजा के संदर्भ में अधिकारी शब्द का प्रयोग गलत है। अगर ताड़ना गलत होता तो अधिकारी का प्रयोग कतई न होता, क्योंकि सजा पाने की नहीं देने की बात होती है। इसलिए
चौपाई में अधिकारी शब्द का प्रयोग किसी अच्छी चीज को पाने के लिए ही किया गया है। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि तुलसीदास जी ने अधिकारी किसे माना है। दूसरा, किसी बात के लिए अधिकारी है। चौपाई में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इन पांचों को अधिकारी माना है। ये पांचों सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर सकल शब्द का अर्थ है संपूर्ण, और ताड़ना शब्द का अर्थ लोगों ने पिटाई से लगाया, लेकिन नहीं, ताड़ना का मतलब परखना होता है, भांपना होता है। उसकी नियत को ताड़ गया, अर्थात वो समझ गया कि उसकी नियत में खोट है। चूंकि चौपाई में मामला भगवान राम से जुड़ा है, इसलिए आध्यात्मिक संदर्भ में ताड़ना का अर्थ देखने, परखने या भांपने से ही है। अब चलिए मैं बताता हूँ इन पांचों का तुलसीदास जी द्वारा क्या कहने का मतलब था। ढोल, ढोल को जैसा बजाओ वैसा बज जाएगा। गंवार, जैसा समझा दोगे वैसा समझ जाएगा। शूद्र, यानी शूद्र का मतलब सेवक। सेवक, सेवक को तो बस स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। पशु, पशु तो बेचारा जिधर हाँको उधर हक जाएगा। अब बात नारी की आई है, तो नारी को समर्पण के नाम पर एक अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं माना जाता, वह तो उपभोगी है। बस यही तुलसीदास जी का कहना है कि इन पांचों को भी सकल यानी संपूर्ण अधिकार है किसी को परखने का, देखने का, भांपने का, जांचने का, अर्थात ये भी सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। आपने जैसा कहा वैसा कर दिया। मेरे लगाए अर्थ के मामले में निम्न दो चौपाइयों को सम्मिलित भाव में आपको भी देखना होगा, जैसे कि सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात भगवान राम के समक्ष समुद्र के द्वारा विनम्रता पूर्वक कही गई थी। तो कृपया सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चौपाई का गलत अर्थ कतई ना लगाएं। श्री तुलसीदास जी ने जनसामान्य को समझ में आए ऐसी भाषा एवं शब्दावली में अपनी बात कह दी, जिसे आगे चलकर गलत अर्थ में प्रचारित कर दिया गया। अतः एक नया अर्थ तथा संदर्भ में तलाशने की एक मैंने कोशिश की। तो आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। धन्यवाद मित्रों।